एक बात भी बताओ, दोनों हाथ से और कह दो बाबा से ताली बजाते कि मन खोटली हो भगवान, हमारी माँ मन खोटली हो भगवान। घोट छड़े घूमन जाशो, घोट छड़े घूमन जाशो, खोटली हो भगवान हमारी माँ। मन खोटली हो भगवान, इन प्रकार घोड़ो मंगवाया हुए हो बाबा रामदेव किया और घोड़ा में प्राण आएगा, घोड़ो आकाश में उड़ने लगा। छोटा सा बाबा रामदेव जी चाहिए घोड़ा के ऊपर बैठा तो घोड़ियों आकाश में उड़ने लगे। महल की दासियां देखी, रानी जी देखा, मन में शंका आई कि हाय राम फिर राक्षस हमारे छोटा सा बालक करें लेकिन तो आकाश में नहीं उड़े। रानी मीरा में शोक करती हुई, विलाप करती हुई महल में चिड़ियाई गिर पड़ी। राजा अजमान जी ने जा दिया, बात हुई ठा पड़ी कि कपड़ा के घोड़ा ने लेकर बाबा रामदेव जी आकाश में उड़ गया है। बीते राजा अजमान जी पूछने लगे कि घोड़ों से बनायो बिना बैठे बुलायो जाए। रूपा दे दर्जी ने बैठे बुलाए हुए। रूपा दे दर्जी ने पूछने लगा कि भाई तू कोई जादू दोनों तो नहीं करती हो, कपड़ा के घोड़ा ने लेकर रामदेव जी आकाश में उड़ गया, तू एक तो साची साची बात बता कहीं करो। बीते दर्जी कहने लगे कि महाराज मैं तो की नहीं करियो, केवल कपड़ा को घोड़ो बनायो, बिना लीली झूल भी लगाई, मेरे अलावा मैं की नहीं करियो। पर राजा अजमान जी यह बात कहती कि जब तक राजकुमार रामदेव कपड़ा के घोड़ा ने लेकर आकाश को महल में नहीं आवेला, तब तक की दर्जी ने छोड़ो नहीं, इन्हें कारागार में डाल दिया। दर्जी ने कारागार में डाल दियो दर्जी कि अब आख्या खुली कि मैं जाने तब छल कपट करियो। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अगर साधारण बालक रहे तो कपड़ा के घोड़ा ने लेकर आकाश में उड़ सकते। दर्जी कारागार में पड़े पड़े प्रभु जी ने याद करने लगे, प्रभु जी ने क्षमा याचना करने लगे, घोड़लिया ने याद करने लगे, प्रभु जी ने याद करने लगे। ये भजन हमारी माता बहनों को लिए फिर ना कहना कि हमारे लिए तो कुछ सिखाया नहीं। ये गरबा गीत है, घोड़लिया का गीत है, जिन्हें जिन्हें गरबा खेलना है खेल सकेंगे। नरक परिवार ऐसा नरक परिवार का भक्त बाबा को अरदास करेंगे। बाबा बाबा ने अरदास करो, मारा बाप जी ने कैसे थारा
और देखिए बच्चों, भाई साहब का पर्चा, ये भी सच्चे भक्त है बाबा के, राम खातिर के। इनका कहना है जब मैं इनके घर गया कि वो भभूति जैसे थी वैसी ही है, अभी भी कुछ कम नहीं हुई। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होना चाहिए। जोरदार ताली। 4 साल से इनकी हार्दिक इच्छा थी कि घर में जमा जागरण हो, लेकिन जब तक बाबा का हुक्म नहीं होता भक्तों, तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। आज वो पावन दिन आ गया और आज इतनी बड़ी संख्या में आज भक्त यहाँ पर उपस्थित है और ये बाबा से कहते हैं कि बाबा जमो जागरण करा साथी जो सगावा, जमो भगतारा संदेश बाबा ने सुनाई रे, भगतारा संदेश बाबा ने सुनाई रे, मारा रामानी ने लेकर देखो रे, मारा रामानी ने लेकर देखो छोड़ लिया, छोड़ लिया, छोड़ लिया, मारे मंडारी बंद बाबा जानो खाली हो, मारे भगतारा संदेश बाबा ने सुनाई रे, भगतारा संदेश बाबा ने सुनाई रे, आरा 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 रामा खड़ी ने लेकर बेगा बेगा रे, आरा रामा खड़ी ने लेकर बेगा होटलिया चमक चमक जाते रे, तुम्हारा 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 रामा खड़ी ने लेकर बेगा बेगा रे, तारा रामा खड़ी ने लेकर बेगा बेगा रे, तारा रामा खड़ी ने लेकर बेगा बेगा रे, तारा रामा खड़ी ने लेकर बेगा बेगा रे। रंजित तो आए बाबा राम साहब की चरणा में ही क्षमा याचना करने लगे। प्रभु जी ने पूछने लगे कि प्रभु बोले किन बात को आपने दिया। प्रभु जी केवल लगे रे तू आवाज नहीं, तू आज नहीं हरे के साथ अच्छे कपड़ दे, जल्दी कोई तेरे कपड़ों दे तो आज कपड़ों घर में रख दे और बिल छल कपड़ में गलत तने बुजुर्गों में। मेरे बाद जीवन में यदि कोई झूठों काम नहीं करे, छल कपट नहीं करे, प्रभु ने क्षमा याचना करना जो जोड़ डालो प्रभु आपने चरणा में सो में खाए क्यों। अरे बनाओ नहीं बाप जी
पर मैं कपड़ा का थोड़ा भरा लो बंद मत कर, क्योंकि आज मैं तेरे वरदान दूं। मैं वरदान दिया बाबा राम का भी मैं सोगन मत खात जी, मैं साचो साचो कह दो ये थारो कपड़े रो फूल पूजो जाती जियो, थारे कपड़े रो फूल पूजो जावे तो बाबा की भगवियों की पूजा होती कि और देवारे बाबा देवरिया पूछी है हमारा बाप पूछ दी पगड़िया पूछी थी, पगड़ियों की पूजा होती है और पगड़ियों के साथ बाबा के कपड़े के थोड़े की पूजा होती है। हर मंदिर में जहाँ भी बाबा का मंदिर हो उस मंदिर में कपड़े का थोड़ा हमें वहां पर कोई भक्त ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु को अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आज भी उड़ीसा दरबार में कई भक्त के कपड़े का थोड़ा चलाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रभु ने कह दिया कि दर्जी ये जो कपड़े का घोड़ा है कलयुग में इस घोड़े की पूजा होगी और ये घोड़ा होगा लीलोड़ा का नाम से ये कहलाया जाएगा। बाबा की हरकतों को देखिए, बाबा लीले घोड़े पर सवार होकर हमें दिखाई देते हैं। अरे झिली झिली गाँव में मंदिर भरा होती, झिली झिली गाँव में मंदिर भरा होती, अरे साधु कपड़े जाए तो सांभळो चिलो, जाए तो सांभळो चिलो, घड़ी घड़ी हमारा मारे तारा नाथ ने अखबार की रामराज कुमार की रुणिचरा नाथ की राम साफिर बाबा की। भक्तों, जिस प्रकार से फूलों का राजा गुलाब है, पंछियों का राजा मोर, उसी प्रकार अगर रामदेव जी के जम्मा जागरण का अगर कोई राजा है तो वो है रामदेव जी का ब्याहुला, रामदेव जी का विवाह की कथा। रामदेव जी के ब्याहुले के बिना जम्मा जागरण पूरा नहीं होता और हर्षी भाटी के राग के बिना विवाह के राग कोई नहीं गा सकता। जिन्होंने गांव-गांव जाकर बाबा रामदेव जी के जागरण की अलग जगाई, ज्योत जगाई, ऐसे हर्षी भाटी के चरणों में प्रणाम करता हूं। अमरकोट शहर में जो भी पाकिस्तान में है, इस शहर में दलपत जी सोढ़ा नाम के एक क्षत्रिय राजा राज करते थे, जो हिंगलाज माता के एक परम भक्त थे।
दलपत जी सोढ़ा को 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे, लेकिन उनके घर कोई कन्या नहीं थी। और जिनके घर कन्या नहीं होती वहां घर कुंवारा कहलाया जाता है। कई दानों की गणना महादान में की गई है, जैसे कि कन्यादान, रक्तदान, अन्नदान, विद्यादान, गोदान, भूदान, मतदान, सब दानों की गणना। और दलपत जी सोढ़ा जब भी पूजा में बैठते तो माता जी से एक ही अरदास करते कि माँ, मेरे घर कोई कन्या का जन्म हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और एक दिन हिंगलाज माया की कृपा से, हिंगलाज माता की कृपा से दलपत जी सोढ़ा के घर सुंदर और सुलक्षणी कन्या का जन्म हुआ कि अमर कोट सोढ़ा तनी कन्या जन्मी, एक अजमल घर अवतार सो लिखियो विधाता। संवत 1470 चैत शुक्ल नवमी के दिन हिंगलाज माता की कृपा से राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो रुक्मिणी के समान। जब प्रभु ने धरती पर अवतार लिया अजमान जी के घर, तभी रुक्मिणी ने कहा था कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। तब प्रभु ने मना कर दिया था, कहा था कि समय आने पर तुझे धरती पर अवश्य बुलाएंगे। जो दलपत जी सोढ़ा के घर जिस कन्या का जन्म होता है वो साक्षात रुक्मिणी का होता है। लेकिन भक्तों, उस कन्या में यह खोट हो जाती है, खोट यह रह जाती है कि वो पांव से पंगली पैदा हो जाती है, जिस कारण राजा रानी बड़े दुखी हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि माँ, तुमने इच्छा तो पूरी कर दी, कन्या का तो जन्म हो गया, लेकिन ऐसी कन्या का जन्म हुआ जो पांव से पंगली पैदा हो गई, जो चल भी नहीं सकती। इस कन्या का विवाह कौन करेगा, इसके साथ कौन ब्याह करेगा? बस तो धीरे धीरे उस कन्या की उम्र बढ़ने लगी और इधर राजा रानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी। एक दिन उस समय बाल विवाह की प्रथा चला करती थी। अगर बेटी 8 साल की, 7-8 साल की हो जाती तो उसका ब्याह, उसकी सगाई करवा देती। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे राजा रानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी। और एक दिन साक्षात नेतल के सपने में बाबा रामदेव जी दिखाई दिए और वह सपना आकर नेतल अपने माँ से कहने लगे कि माँ, आप लोग मेरे ब्याह की चिंता ना करो, क्योंकि माता ये माता माने सपनों में आयो, माता ये माता माने सपनों में आयो। अरे जिन में दिखा तब धारी जियो, तब धारी बोले तो रामदेव जी। लगन लिखायो मैया गढ़रुनी छे, जठे कमर तब धारी जियो। जन्म जन्म मैं दासी हूँ प्रभुरी, कि मैं जन्मों जन्मों री प्रभुरी दासी हूँ। और अरे मारो भी तो करेला निपटारो जियो, जन्म जन्म री दासी हूँ प्रभुरी, तो करेला निपटारो जियो। हमारे जवान के बादला लगारो, नेतल आप रे मंत्री बात आप रे मां ने बताई। और रानी जी जाकर राजा जी ने बात बतावन लगा कि राजा जी सुनो, काई करे आपने बेटी काई करे? बोले काई करे? रानी कहे सुनो राजा जी,
कन्या की एक बार अजमल घर अवतार हुयो जिनरो मारो ब्याह हुवेला उन साथ हो रामा ब्याह हुवेला उन साथ बिचारो अजमल घर अवतार हुयो बात के साथ मारो ब्याह हुवेला या बात कन्या नेतल बता या बात सुनकर राजा जी मन ही मन हंसने लगे हंसी उड़ावन लगे कि 500 पंगली कन्या और वे रुणीचा का नाथ रुणीचा का राजा बाबा रामदेव जी मेरे साथ किधर ब्याह करें किधर हम बने रामदेव धनीरा पर चाहे जगे रामदेव धनी राम पर चाहे जग में अरे राजा जी तो बच्चे से उठा दिया जियो रामदेव धनी राम पर चाहे जग में राजा जी तो बच्चे से उठा दिया जियो खाला बाप जियो पानी पायो जियो घड़ी घड़ी हमारा रुणीचा का रामदेव जी रुणीचा का राजा और ये 500 पंगली कन्या के साथ ब्याह करेला रानी जी केवल लागी आप कितना जगह पर बात चलाया अब आज तक सगाई नहीं हुई अब आज तक बात नहीं बनी आप एक बार बंदे भी तो बात चला कर देखो और बीते में तो कोई डायरेक्ट कोई सीधा नहीं जाता सबसे पहला आप रे भी दरबार का जो जोशी जी रहता जो पंडित जी रहता बाने बुलाया बंदे भेजे जाते पंडित जी ने बुलाया गयो पंडित जी ने सोना को नरियल दियो गयो और पंडित जी ने बात बताई गई कि दो भाई बड़ा विरमदेव छोटा रामदेव जी रेवान थे आपने कन्या नेत्र की बात करके आनी है सगाई की बात करानी के रामदेव कुंवर जी ने बात चलानी अरे कुंवर बड़ा है तब थारी जियो तुम्हारे कंवर रामदेव कुंवर जी ने बात चलानी है सोना को नरियल लेकर जोशी जी डरता पोखरण हो गया और रास्ता में स्वामी रामदेव जी मिल गया और ना जोशी जी आज देखा रामदेव जी जोशी जी ने देखते ही रामदेव जी जोशी जी ने पूछे पंडित जी ने पूछे अरे कट्ठा सुते आया जोशी अरे कट्ठी ने थे जाओ आने साची बात बताओ जियो जोशी जी ने लागो मंदरी बात पूछ रहा है तो बताओ अमर कोट सो आयो हो जी मैं अमर कोट सो आयो हो जी और अरे मारो नाम पद्मेश बतायो अमर कोट सो आयो हो जी नाम पद्मेश बतायो जियो हमारे कंवर जोशी ने आपको परिचय दिया बाबा रामदेव जी ने और पूछने लगा कि अठो पोखरण को दरबार अजमान जी को दरबार कटे मैं बताया कि वो चंदा में जो दरबार दिखे वही दरबार है आप बैठ जाओ आप तो स्वागत सब हुएला जोशी जी बैठे गया स्वागत सत्कार हुयो दूजे दिन दरबार भयो गयो दरबार में बाबा रामदेव जी ने बिठायो गयो और जोशी जी भरा दरबार में यह बात चलाई कि दलपत जी सोना की कन्या नेत्र को संपन्न
रामदेव जी के वास्ते लेकर आया। हाँ, और यह भी बात बताई गई कि कन्या पांसु पांगली है। कहीं आप एक प्यारे वास्ते सगाई वास्ते तैयार भक्तों तुरंत ही बाबा रामदेव जी हाँ कर दी तो पूरा दरबार प्रभु की जयकार करने लगे। बोलो रमराज कमार की। और इन प्रकार बाबा रामदेव जी की सगाई पक्की हुई। हे विप्रवर रामदेव को चौरन बिछाकर तिलक लगाओ तुम, श्रीफल तांबुल सुपारी देकर लग्न पत्रिका पढ़े सुनाओ तुम। अरे झेल लियो लगने सजन सब मिलकर, अरे झेल लियो लगने सजन सब मिलकर, तो घर घर पार्टी बधाई लियो, खेल लियो दरक परिवार आपने पूरे परिवार ने भी बुलाया, गाई सगा ने बुलाया, रिश्तेदारा ने बुलाया, सबने जिस प्रकार बुलाया ये नाने राजा देना पाई सारा ने बुलाया, नाने राजा तेरा पाई सारा ने बुलाया, पत्री लिखाया जियो हमारे जोशी जी गणपति पूजन करया, बाबा रामदेव जी की सगाई पक्की कर दी, लग्न पत्रिका पढ़ सुनाई गई। संवत 1469 आखा तीज को सावो है, बारात सजा कर ले आजो दो धुली मुहूर्त। राजा अजमाल जी जोशी जी ने आदर सत्कार के साथ विदाई दिया। अठने ब्याह की तैयारियां होने लगी। ब्याह में सारा देवी देवता आया, रिश्तेदार आया, सगा संबंधी आया, बहन बेटी आई। प्रभु जी ने हल्दी लगन लगी, मंगलगान होने लगे। और जब भी ब्याह की रस्म हुए, विवाह की रस्म हुए, तो सबसे पहला रिद्धि सिद्धि का दाता विनायक जी महाराज ने स्थापित किया जावे, दुगैया जावे है। विनायक जी महाराज का गीत गाता हुआ विनायक जी महाराज ने लेकर आवे हैं। आओ भाभी प्रभु ने बनावा, विनायक जी महाराज ने लेकर आवा। वो चालो विनायक रूनी जाने जाला, रोले झुकावा हो हरा मीरत विनायक, चालो विनायक सोनी जी ने जाला, छोटा छोटा वर्मा जी गोपाल भाई, ओ चालो विनायक वर्मा जी ने जाला, चालो छोटा छोटा कहना। अब सोना का भाव 31,000 का ओ चौका चौका कहना घटावा हमारा मीरत की नायक, चौका चौका कहना घटावा हमारा मीरत की नायक। बोल रहे हैं
क्रांति बोले हो चालो विनायक आप नरक चीरे जाला, चालो विनायक आप नरक चीरे बाबा रे जमुना में जावा हरा पीरत विनायक बाबा रे जमुना में जावा हरा पीरत। हमारी माता बहनों की ओर से तालियां बहुत कम बज रही है, गाइए आप। वो चालो विनायक आपा रुनी जाने जाना, बाबा रो जम्मू जगावा हो हरा पीरत विनायक बाबा रो जम्मू जगावा हरा पीरत। चालो विनायक आपा रुनी जाने जाना, चालो विनायक आपा रुनी जाने जाना। ब्याह में सबने चलना है, सब तैयार है, सभी तैयार है भाई, ब्याह में चलने वास्ते। बोलो रामराज गंवार की। देखो भक्तों, चारा खाने खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, बाबा के ब्याह का आनंद। पर बाबा रामदेव जी की मां बड़ी चिंता में, कई कारण। अजमान जी का भाई धनरूप जी ने दो बेटियां, एक लाछाबाई एक सुगना। लाछाबाई तो ब्याह में आई क्या, सुगना बाई के ब्याह ने 12 साल हुई गया। अठने बाबा रामदेव जी रो ब्याह में जोड़ो, आज तक सुगना बाई कदई आप रे पीर में। मां के आंख में जब आंसू बहने लगा तो प्रभु जान, मां ने पूछने लगा कि मां तुम्हारे मन में कई है, कई बात आंसू क्यों बहा। तो मां बिना देखे अरे लाछा रे आई रे पीरा सुगना नहीं आई, लाछा रे आई रे पीरा हमारे सुगना नहीं आई। अरे रामदेव पीरा बेगा दावो जियो। मां के दुख ने देखता ही प्रभु विचलित गया, मन लगा कि मां इतनी सी बात तू क्यों फिक्र करे, मां क्यों चिंता करे। अरे क्षत्रिय रे घर में जद मिलियो हमारे मातल दीरो दुख की कर देखो जियो। मां कहे रामदेव भी रामदेव जैसा भाईचारा जुग में। अरे सुगना बाई बैठा बैठा रोवे जियो कि मां तो मैंने अबार आज्ञा देना, अबार जाओ सुगना बाई के लेकर आओ। पर मां मना करती के मन लगी कि बेटा थारो ब्याह में जोड़ा है, थने हल्दी ला जोड़ी है, तो गांव की सीमा पार कर नहीं जा सके। और अगर सुगना के कर्मा में अगर दुख ही दुख लिखे रहे तो बिना दुख ने कौन डाल सकता। कर्मा में जो लिखियो बेटा वो कोई नहीं डाले। अरे सुख और दुख किनरे हाथ रोजियो। जब मां मेना दे बाबा रामदेव जी ने पुंगलगढ़ जावन रिवाज से मना करे तो प्रभु याद करें कि हमें किन्हें भेजे, कौन जावन रिवाज से तैयार है। याद आवे
रत्नो राय को विनय कहे जो मार मार में ऊंट चरावे। रत्ना ने बुलाया और रत्ना ने प्रभु जी समझावे। रत्ना रे मीरा भरा उंगलगढ़ जावनो, अरे सुबना बहिने बेगो बेगो दावनो जियो। और जगह रत्नो कुंगलगढ़ नाम सुने कहे बाप जी हाथ जोड़ आपने अरदास करो, मैंने भले आप और तुझे कोई काम उड़ाए दो, कोई काम कह दो, मैं वो काम करने वास्ते तैयार हूं। कुंगलगढ़ नहीं चाहूंगा क्योंकि हाथ रे जोड़ धनी अर्ज करूं मैं कुंगलगढ़ नहीं जाऊं जियो। प्रभु जी सोचे कि रत्नों को घबरावे। रत्ना ने कहे भाई तू क्यों घबरावे, अगर थारे पे कोई भी संकट आ जावे, कोई भी विपदा आ जावे तो केवल तुम्हें याद कर लेजे। थारो हिलो सुनताई में दौड़े औला थारो संकट दूर कर दूंगा। राख रे भरोसो हरे निष्कलंक धनीरू, थारो हेलो सुनता ही मेरा आवो जियो। कुंगलगढ़ राजा जी ने मुझरो मारो कही जे, और अरे कुमकुम पत्री रत्ना ने जियो। कुंगलगढ़ राजा जी ने मुझरो मारो कही जे, कुमकुम पत्री रत्ना ने जियो। हमारे कमरे मालरा नारो मारा जियो मारने आयो जियो। खड़े में हमारा हरे करनाथ ने। प्रभु की आज्ञा को टालता है। बाबा को आशीर्वाद लेकर, प्रभु को आशीर्वाद लेकर रत्नों उनको पत्री साथ ले ऊंट पर सवार होया कुंगलगढ़ के वास्ते रवाना हुआ। पर प्रभु की कृपा को अगर वो 8 दिन रोजन टेम अगर लागे तो बाबा की कृपा को 1 दिन में बटे चले। रत्नों ऊंट पर सवार होकर कुंगलगढ़ की ओर रवाना हुआ। जब कुंगलगढ़ गांव के कन्या पुण्य तो प्यास लागी 30 लागी तो एक कुआं पे की पनिहरिया पानी भरी। एक पनिहारी नया मिनट ने देखता ही, नया आदमी ने देखता ही पूछने लगी कि किन्ने मार्ग सुबीरा अठ तई आयो, और आगे तो कठे बीरा जाओ जियो। क्यों लगे गढ़रूनी जातो आयो पनिहारिया, और कुंगलगढ़ माने जावनो जियो। अरे तो कुंगलगढ़ जावना है और सुगना भाई ने देख के आनो है। मार्गणो बताओ भाई ओ कठिन है जावे, क्योंकि भाई सुगना ने माने जावनो जियो। मार्गणो बताओ भाई कठिन है जावे, सुगना भाई ने माने जावनो जियो। अम्मा अम्मा हमारे खबर अच्छी मालरा बनारो और रत्ना ने बात सुनकर पनिहारिया सोच में पड़ गई। मन में बात करे एक दूसरे ने सासरे आयो कथे जाए, जैसे जावे बटू जीव तो पाछो आवेला नहीं आवेला कोई कहता नहीं आवेला। तो रत्ना ने कहे परदेसी रे वीरा मारा पाछो पाछो चले जा, परदेसी रे वीरा मारा
परदेसी रे मेरा हमारा पाछो पाछो चले जा, नहीं तो पकड़ चले बात दीजियो मारो मारो हमारे मन लाग्यो कि मैं तुम्हारे बाबा और आशीर्वाद लेकर आया हूँ, आशीष देना आया हूँ। और बाबा यह भी बात कहा कि अगर थारे में कोई विपदा आ जावे, कोई संकट आ जावे तो मने याद कर लेजे, तो मैं क्यों और क्योंकि हमारे पे हमारे बाबा हमारे प्रभु को आशीर्वाद। तो गिरू भाई का बोले कि मारे सिर पर है बाबा जी रो हाथ, रुनी चावला रो साथ, कोई तुम्हारो काई करसी, कोई तुम्हारो काई करसी, कोई तुम्हारो जो बाबा के बस का है वो थोड़ा सामने आ जाए, आ जाए, आ जाए। वो बिना भी दिखावे के वो आए, वो बिना दिखावे के वो पे नहीं उठी। अरे आप शुरुआत करें कि मारे सिर पर है बाबा जी रो हाथ, जमाना रो साथ, कोई तो मारो काई करती, मारे हमारे दिल पर है बाबा जी रो हाथ, जमाने रो साथ, कोई तुम्हारो काई करती, हमारे दिल पर है बाबा जी रो हाथ, कोई खाना नमकनी ने चमन पूजा में, कोई खाना नमकनी ने चमन पूजा में, कोई खाना बाबा जी के भक्त से घबरावे, जो कोई पकड़ियो है बाबा जी रो साथ, जमाने रो साथ, बिको तो कोई गाली करती, जो कोई पकड़ियो है कोई तुम्हारा काई करती, कोई तुम्हारा काई करती। बोली महाराज कुमार की। इस प्रकार रत्ना राय का सीधो पूजो कुंगलगढ़ में ठाकर विजय सिंह के दरबार में जैसे ठाकर विजय सिंह बैठा था, ठाकरा ने मुजरो करियो, हाथ में कुंकू पत्री दी और कुंकू पत्री ने देखता ही ठाकर विजय सिंह रत्ना ने पूछे, अरे कठा सुन आयो रायगा,
पत्रिका किनारे और किनारो जाकर कहे लावे जियो। रत्नो हाथ जोड़कर ठाकरा ने कहे राम जी रो चाकर हो और इन्होंने चासो आयो। अरे भाई दुग नाने ले बने आयो जियो। समझे जीरो चाकर हो चासो आयो। दुगना बंदे ले बने आयो जियो। अम्मा अम्मा तुम्हारे रामदेव जी रो नाम सुनता ही रत्नो राजा विजय सिंह रत्ना ने कहे किया रामदेव वे कि जो नीच घरा में चाहे तंदूरा बजावे और कूड़ा ने कलंक लगावे। रत्ना चढ़ू आयो बठे पाछो चले जा विमे ही थारी भलाई रहेगा। बाबा रामदेव जी की निंदा रत्न नहीं सुन पावे कि वे ठाकरा अगर जिरे मारा में आपने पूरी बात खाने बाकी निंदा कदई करनो गिरे हाँ में हाँ मिलानो नहीं। अरे धीरे धीरे ठाकरा थे बेचा होकर बोलो रामदेव जी परचा धारी जियो। इस जुग का में अवतार कही जे और धुनी चारा राजा कहे लावे जियो। नीचे और ऊंच थाने जग में दिखे अरे करनी करे हम फड़कावे जियो। नीचे और ऊंच थाने जग में राजा विजय सिंह रामदेव जी की बड़ाई सुनकर गुस्सा में आई कि मन लगे रे 2 टक्का आदमी हमारे सामने तो और प्रशंसा ना कर। और सरदारा ने हुक्म दियो कि रायका ने गेट में हाँक दो और उल्टो लटका दो। सरदार लोग आया रायका रत्ना रायका ने पकड़िया गेट में डाल दिया उल्टो लटका दिया। या सारी बात या सारी दृश्य जब सुगना की नंद सुनंद देख रही तो बात दौड़ी दौड़ी जावे और आप रे भाभी सुखवे सुगना बाई सुखवे। अरे भाभी सा था का गाँव सू कोई राय को है आयो। भाई सा पकड़ गेट में नाचा जियो। अब करम थारे भाई में देख क्या अब करम थारे बिरानी में देख क्या। अरे कैसी है तुम तकड़ाई जियो। अब करम थारे सारी बात सुना सुगना बाई बड़ा दुखी हुआ। मन में सोचने लगा कि हमारे जीवन में हमारे कर्म में कहीं दुखी दुखी क्यों। 12 साल हो गया मैंने कठे पर नायन भेजा। आंसू आंसू मेरा है सुगना बाई आंसू आंसू की धारा बेरी है। पर आप रे बापू ने याद करे बापू ने याद करे। छोटी सी उम्र पर नाई को बाबू सा गाई थारो करो में कसूर।
दीना दीना थे मन लाड लजाया, अब तो करो सामने छोटी उम्र करनाई को पागोता, आई भारो करो है करो। छोटी सी उम्र परनाई हो बाबोता, आई थारो करो में आई थारो करो में। सुगना बाई बैठा बैठा गुरु जी ने याद करे, रामदेव जी ने याद करे हैं, वो पीरा आरे हो पीरा जा रे एक बार, थक गई रो रो बाट निहार, सुन ले बेनारी पुकार हो पीरा पीरा जाने थक गई रो रो बाट निहार, सुन ले बेनारी पुकार हो पीरा सुगना बाई के मन में एक ही बात आवे कि प्रभु तुम तो मैंने कभी याद करे नहीं, पर भारी मावड़नी भारी माँ पीले भी भारी याद कभी आवे नहीं, क्योंकि मैं पराई जायोड़ी हूँ ना। ओ मावड़नी मुझे भूल गई है, जान पराई जा गई, भूल गई है, जान पराई जाई, बिना सब्जी चोखा दे बिना कल क्या कर बोले, जिनो भार हो रे विश्वार हीरा आरे भाया आरे राम आरे। इस प्रकार सुगना बाई बैठा बैठा प्रभु जी ने याद करे हैं। सुगना बाई की करुण पुकार जब प्रभु के कान में पड़ी तो लीलाधारी भगवान महल के चौक में प्रभु के कने माँ कने आया और माँ सुगमन लाया कि माँ मैंने एक खोटो सपनो आयो है और मैंने अबार अबार
कुंभलगढ़ जानो है, सुगना बाई ने लेकर आना है। और इन प्रकार माता से सारी बात बताकर प्रभु लीला घोड़ा पर सवार होकर रवाना किया। केसरियो जामो महल होली दे असवार, केसरियो जामो महल होली दे असवार, माला लेकर हाथ में कटी कटी तलवार, हो रामा कटी कटी तलवार, हो रामा कटी कटी तलवार। राज कमार की। और भक्तों, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई सिद्ध पुरुष अगर कोई स्थान पे चला जाया करे, वह जगह, वो स्थान एक पवित्र, एक पावन हो जाए। बाबा रामदेव जी में एक शक्ति ऐसी है, वे साक्षात कलियुग का देव। जैया ही खाकर विजय सिंह के बगीचा में पूग्या तो इतना दिनासु, इतना साला को सुख पड़े बगीचो। बाबा रामदेव जी बटे पूगता ही बगीचो हरो भरो ही को। कोयल पपीहा कुहू कुहू गावन लागे। अरे सूख्या सूख्या बगीचा ने भरो भरो कीनू, जामे कोयल पपीहा कुहू कुहू गावे जियो। डाल डाल में बाजे हैं तंदूरा, डाल डाल में बाजे हैं तंदूरा, डाल डाल में तंदूर आवाजन लग गया। अब जब तंदूर आवाज है तो कहना पड़े है काई, अरे बोले तंदूरा रातार जय हो हमारा जिगमार, बोले तंदूरा रातार जय हो हमारा जिगमार, राम राजकुमार हृदय कर चुप राम का, राम राजकुमार हृदय कर चुप राम का, बोले राधार जय हो हमारा जिगमार, बोले राधार जय हो हमारा जिगमार। द्वार का धाम सुधर के भोला माई आया, भोला माई आया, भोला माई नरसी चीरा पोता राजा अजमल पुत्र कहाया, अजमल पुत्र कहाया, अजमल पुत्र कहाया। माता बिना देखी लोही जावे हो, माता बिना देखी लोही जावे, गाँव में मंगला चार बोले। आगे दोनों हाथ छंद में तालियां बजाने से कहते हैं कि हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। जोरदार तालियों से कि बोले तंदूरा राधार जय हो हमारा जिगमार, राम राजकुमार हृदय कर चुप राम का, राम राजकुमार हृदय कर चुप राम का, तंदूरा राधार जय हो राम राजकुमार, तंदूरा राधार जय हो राम राजकुमार।
डाल डाल में तंदूरा बाजन लग्या, पत्ता पत्ता में वाणी बोलन लगे। माली देखता ही जान गयो कि कौन आएगा। साक्षात माली ने बाबा रामदेव जी दर्शन दिया और केवल लग्या कि माली जाकर कह दो, आपने ठाकरा ने कह दो कि आपको मिलवाने रूणी चासू रामदेव जी आयो है। माली बड़े आनंद के साथ बैठ गयो और यह बात बतावन लग्यो कि आपने मिलवाने रूणीचा का राजा रामदेव जी आयो है। माली ने बात सुनन ठाकर विजय सिंह गुस्सा में आकर भी माली ने गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाई। आवाज नहीं आई, जोरदार थप्पड़ लगाई। मालिक केवल लाग्यो के जाओ ठाकरा थारो महल चढ़ जासी, जाओ ठाकरा थारो महल चढ़ जासी। क्योंकि अरे रामदेव जी रोकियो हमारे जियो, जाओ ठाकरा थारो महल चढ़ जासी। रामदेव जी रोकियो हमारे जियो, हमारे राजा सरदारा ने हुक्म दिया कि कठू सुबी अष्टई बाबा रामदेव जी ना आ सके, चारा काली तोप लगाओ। किला का चारा काली तोप लगाई गई और केवे भक्तों की बारूद का गोला चाहिए बाबा रामदेव जी की ओर जावन लग गया। तो फुला का हार बनकर बाबा रामदेव जी के गला में तूफा का बारूद का गोला गला में आवन लग गया और पल में ही तुरंत ही बाबा रामदेव जी किला का चारा काली आग लगा। वो सारा पुंगड़िया वाकी हाहाकार मचावन लग गया, बचाओ बचाओ। सुगना की सासू जी या सारा दृश्य देखी, सारी बात देखी तो जान कि या सारी करामत या सारी लीला सुगना के भाई की है रामदेव जी। और जब तक आपा अपने बहू ने नहीं समझावाला तो लागोड़ी आग नहीं बुझेला। अरे सासू जी उठ बहू ने समझावन लागी के थारे पीना ने बहू जी संभालो जियो। म्हारा बेटा बड़ा अभिमानी, म्हारा पुत्र बड़ा अभिमानी, वेदिदा नहीं जानी अवतारी जियो। म्हारा पुत्र बड़ा अभिमानी, वेदिदा नहीं जानी अवतारी जियो। तुम्हारे कबरियत मारा जब सासू जी आकर बहू ने बतावन लगी कि आज लाजोड़ी आग बुझावे जो आपने भाई ने समझावे। सुगना भाई जावे है और प्रभु जी ने विनती करे, अरे ऊंचा ऊंचा महला में आग ढेला, ऊंचा ऊंचा